आखिर 14 साल तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने क्या किया और आखिर क्यों लक्ष्मण ही मार सकते थे मेघनाथ को। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, हमने हमेशा भगवान श्री राम के दृष्टिकोण से रामायण को समझा है। लक्ष्मण की सेवा, सीता की पवित्रता और श्री हनुमान की भक्ति को जाना है, और तो और रावण के ज्ञान को भी पहचाना है। लेकिन कभी ये आपने ध्यान दिया है कि रामायण में अगर कोई सबसे उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी माता सीता की अनुजा उर्मिला। दक्षिण भारत की राम कथा के अनुसार और कई लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर चले गए। तो उर्मिला ने भी साथ जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें अयोध्या में रहने का आदेश दिया। दोस्तों, राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराजा दशरथ की पुत्रवधू देवी उर्मिला माता सीता की छोटी बहन थी, और उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। भगवान श्री राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति श्री लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें जाने से मना कर दिया और उन्हें ऐसा ही बोला कि आप यहीं रहो। और उर्मिला ने विनती की कि वो अपने पति की सेवा करना चाहती हैं और अपने पति से हर दुख और सुख के साथ रहना चाहती हैं। पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं अपने भ्राता श्री राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। और कुछ इस तरह उनके वचन थे। तो दोस्तों, जब राम और लक्ष्मण और माता सीता जब तीनों वनवास चले गए तब 14 वर्षों तक उर्मिला ने क्या किया था। तो चलिए फिर जानते हैं। कई पुरानी मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से भगवान राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम मुख्य माने जाते हैं। दोस्तों, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण, और उनकी माता का नाम सुमित्रा था। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि लक्ष्मण जी के लिए भगवान श्री राम ही माता, पिता, गुरु और भाई और यहाँ तक कि सब कुछ थे, और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था, और वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी भी अपमान सूचक शब्द को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास भगवान श्री राम के वनवास से अधिक महान था। 14 वर्ष तक पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल श्री राम की सेवा को ही नहीं बल्कि अपने जीवन का ध्येय बनाया था। अब ऐसा कहा जाता है, और तो और वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी माता सीता की छोटी बहन थी, और सीता के विवाह के समय दशरथ और सुमित्रा के पुत्र श्री लक्ष्मण जी को ब्याही गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण जी वनवास को चले गए या फिर जब जाने लगे, और तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने को जिद की, परंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं के उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत ही कठिन समय था। ऐसे में वो नववधू थी और उनके साथ या फिर अपने पति दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही थी। और श्री लक्ष्मण जी के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए थे और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे। और उन्होंने सोचा कि माता और सखियों के सानिध्य में रहकर उर्मिला का पति वियोग दुख कम हो जाएगा। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और उनका दुख में उनके साथ न छोड़ना सबसे बड़ा धर्म और यही कर्तव्य है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वे कभी भी आंसू नहीं बहाएंगी, और अगर वो
अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं कर पाएंगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे तो उर्मिला ने इस दौरान किया क्या? और इस कथा पर कई कहानियां पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि कई किताबों में नहीं मिलता। और कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक नहीं सोया होगा उसे ही कोई हरा सकता है या फिर मार सकता है। हालांकि लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि 14 वर्ष तक वो सो ही नहीं पाए। और कथा के अनुसार उनके बदले 14 वर्ष तक उर्मिला सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वापस अयोध्या लौट आए और श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे और सब लोग पूछने लगे कि इस हंसी का कारण क्या है। तब उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया कि भगवान श्री राम का रास तिलक होगा और वो बहुत ही ठीक या फिर अच्छी तरीके से देख सकेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी को निंद्रा देवी को दिया गया वचन को पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा देवी ने उनसे कहा था कि 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निंद्रा देवी ने उनकी ये बात को एक शर्त के रूप में माना था और बोला था कि जैसे ही अयोध्या वापस लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण जी इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोने जाना होगा और वो राम का रास तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने इस रस्म को देखा था। लक्ष्मण को अपनी पत्नी उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र और सौंदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रता धर्म माना जाता है। दोस्तों, मेघनाथ के वध के पश्चात उसका शव भगवान श्री राम के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई और अपने पति का कटा हुआ सर देखते ही सुलोचना के हृदय में अत्यधिक विचलित होने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते उनके पास खड़े लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा कि हे सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध तुमने किया है। और तो और मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विष्णु के सिवा किसी और में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। और आप सभी को ये भी लग रहा होगा कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो उनके परिजनों और सास ससुर की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया गया वादा कैसे पूरा हुआ। तो चलिए फिर इसका भी उत्तर जान लेते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि माता सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को भी दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य को कर सकती थी और कुछ इस प्रकार से उन्होंने अपना वादा को पूरा किया। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या में ही छोड़ा था और उन्हें शायद पता था कि वो लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इनका सहारा देना होगा। और किसी भी विवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या ही हो सकता है। इसलिए इतने सारे त्याग और बलिदान और कष्ट सहन करने के बावजूद भी वचनों में बंधी रही और उर्मिला ने जो साहस किया शायद ही आज की कोई भी स्त्री ऐसा कर पाएगी। और इसलिए वर्तमान की दृष्टि से अगर देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ उनका त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी मानी जाती है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस वीडियो में क्या गलती हुई है।